लॉरेंस बिश्नोई और अर्शदीप डाला ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मनी से पहले इन दोनों में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती थी कि आप यूं मान लीजिए कि दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई और अर्शदीप डाला के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। आज की कहानी में हम डिटेल में वही समझेंगे। दरअसल शुरुआत पंजाब से ही करना चाहिए, क्योंकि पंजाब से ही अर्शदीप डाला है और पंजाब से ही है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब में अर्शदीप डाला छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता था। छोटी मोटी चोरी चकारी हो गई, छोटी मोटी मारपीट हो गई, इससे अर्शदीप डाला जो है अपना पेट भरता था। और क्राइम की दुनिया, तो क्राइम तो वो भी है, जाहिर सी बात है, तो क्राइम की दुनिया में वो अपना नाम कमाना चाहता था। तो जब लॉरेंस बिश्नोई की नजर अर्शदीप डाला पर गई तो उसके काम करने के तरीके को लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत पसंद करती थी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोचा कि भाई अर्शदीप डाला नाम का ये जो लड़का है ये हमारी गैंग में चाहिए है और हमारे साथ ये काम करना, हम इसके साथ काम करना पसंद करेंगे। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो गुर्गा है गोल्डी बराड़ ने अर्शदीप डाला से संपर्क कर लिया। संपर्क करने के बाद में उससे कहा कि भाई अब तुम हमारे लिए काम करो, हम जैसा जैसा कहे वैसा वैसा तुम करते रहना। और खूब सारा पैसे का लालच था, खूब सारा पैसा था, छोटी मोटी घटनाओं में इतना पैसा नहीं मिलता। तो अर्शदीप डाला ने सोचा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई तो एक आदर्श की तरह है, तो क्यों ना इसी के साथ जुड़, इसकी गैंग में ही जुड़ करके खूब सारा पैसा कमाया जाए। गोल्डी बराड़ इंडिकेट करता था, अर्शदीप डाला जो है उन उन घटनाओं को अंजाम देता जाता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कमाना उद्देश्य था, प्लस क्राइम की दुनिया में नाम भी कमाना था अर्शदीप डाला को। तो घटनाओं को अंजाम देता था गोल्डी बराड़ के इशारे पर, पंजाब में आतंक मचाता था और हत्याएं करता था। कई सारी हत्याओं में पंजाब के थानों में मुकदमा दर्ज है अर्शदीप डाला के ऊपर। और चूंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा था तो कैसे बचना है, कैसे काम करना है, ये सारी ट्रेनिंग अर्शदीप को दे दी गई थी। अब ये लॉरेंस बिश्नोई के भी करीब आ गया था। गोल्डी बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई को भी इसने खुश कर दिया था कि भाई जो जो काम हम बताते हैं वो काम ये करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई और अर्श के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। और अर्शदीप डाला जो है लॉरेंस के इशारे पर भी काम करने लगा, बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम देना, टारगेट शूटर्स को, जिन जिन को वो टारगेट करते थे उनको इस दुनिया से उठा लेना, ये तमाम सारे काम अब अर्श डाला पंजाब के अंदर संभाल रहा था। पंजाब के अंदर उसने बहुत नाम कमाया लॉरेंस के अंडर में काम करते हुए, कि अर्श डाला नाम का गैंगस्टर भी अब पंजाब की धरती से निकला है। उसके बाद में अर्श का संपर्क जो है हरदीप सिंह से हुआ। हरदीप सिंह खालिस्तानी गैंग का मुखिया था। खालिस्तानी गैंग के मुखिया से हरदीप सिंह से जब उसका संपर्क हुआ तो धीरे धीरे वो हरदीप का कहना भी मानने लगा। अब वो पार्ट टाइम लॉरेंस के लिए करता था, पार्ट टाइम हरदीप के लिए करता था। फिर एक समय ऐसा आया कि हरदीप के पास उसे ज्यादा स्कोप लगा तो वो लॉरेंस गैंग को छोड़कर कनाडा चला गया और हरदीप के पास रहने लगा। हरदीप सिंह के पास रह करके वो खालिस्तानियों का समर्थन करता था, खालिस्तानियों के लिए काम करने लगा। उसके बाद में देश के लिए जो गैर कानूनी गतिविधियां होती है वो गैर कानूनी गतिविधियों पर भी अर्श डाला काम करने लगा। जैसे पाकिस्तानियों के लिए हथियारों की सप्लाई करना, ड्रग्स की सप्लाई करना, आतंकियों के लिए पैसे भेजना, आतंकियों का पैसों का इंतजाम करना, ड्रोन के जरिए पंजाब में जो है पाकिस्तानियों की मदद करना। पंजाब में कहां पर हथियार मिलेंगे, कहां पर ड्रग्स मिलेगा, कहां पर क्या मिलेगा, क्योंकि पंजाब का तो गली गली से वाकिफ था अर्श डाला। तो फिर पाकिस्तानियों के लिए भी वो काम करने लगा, देश की गतिविधियों पर, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए भी काम करने लगा, खालिस्तानियों का समर्थन करने लगा हरदीप सिंह के कहने पर। तो फिर भारत सरकार के मंत्रालय ने उसे गैंगस्टर से आतंकवादी घोषित कर दिया कि अर्श डाला अब भारत के लिए आतंकवादी है। क्योंकि जिस तरीके का काम अर्श डाला करता था
तो भारत के लिए आतंकवादी घोषित करना ही पड़ा भारत सरकार को। उसके बाद में कनाडा में वो शिफ्ट हुआ तो जाहिर सी बात है भारत सरकार के पास कोई अधिकार नहीं कि किसी दूसरे देश के नागरिक को पकड़ कर ले आए। पंजाब के ही एक छोटे से एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट बना कनाडा का। 2027 तक वो पासपोर्ट अभी वैलिड है। लॉरेंस बिश्नोई को जब ये पता चला कि हर्ष डाला देश की गतिविधियों के लिए, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए काम करने लगा है, खालिस्तानी का समर्थन करने लगा है, तो हरदीप सिंह के साथ काम करने लगा है, तो फिर नागवार गुजरा। लॉरेंस बिश्नोई ने सोचा कि अब यह आदमी किसी काम का नहीं रहा, तो फिर नाता जो है लॉरेंस बिश्नोई ने हर्ष डाला से तोड़ लिया। और ये दोनों दुश्मन कैसे बने, सबसे बड़ा सवाल ये है। इस सवाल पर आते हैं। लेकिन हरदीप सिंह की भी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद में खालिस्तानी मुखिया हर्ष डाला ही बनता है। अब वो पूरी तरीके से आतंकवादी हो चुका था। और यही वजह है कि पिछले दिनों कनाडा में गिरफ्तारी हुई ताकि उसे भारत सरकार गिरफ्तार ना कर पाए। हो सकता है संरक्षण के लिए कनाडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हो सकता है कि उसको कोई मार ना पाए, कोई गैंग उस पर हाथ ना लगा पाए, इसलिए उसको सलाखों के पीछे डाला गया हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की डर की वजह से वो जानबूझकर कनाडा पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ हो। तमाम सारी चीजें संरक्षण में कई बार ऐसा गैंगस्टर और आतंकवादी करते हैं कि सलाखों के पीछे चले जाएंगे तो सुरक्षित तो रहेंगे, जान से तो नहीं मारे जाएंगे। तो कनाडा पुलिस ने शायद इसीलिए संरक्षण की वजह से ही उसे गिरफ्तार किया है, वजह जो भी रही हो। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और हर्ष डाला की दुश्मनी तब हुई जब उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक खास सदस्य की हत्या कर दी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग हर्ष डाला से दुश्मनी पर उतर आई और हर्ष डाला और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती यहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद में लॉरेंस हमेशा हर्ष डाला की तलाश में रहता है कि कब ये बाहर निकलेगा, कब ये दिखेगा, कब इसकी रेकी होगी और कब इसको ठोक दिया जाएगा। हर्ष डाला भी इसी फिराक में रहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मुख्य सदस्य है, क्योंकि घर का बेहदी लंका डाये वाली चीजें हैं, वो सब कुछ जानता है। हर्ष डाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक एक नस को जानता है क्योंकि दोस्त रहा लॉरेंस बिश्नोई का। तो लॉरेंस को भी कहीं ना कहीं डर तो सता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हर्ष डाला अपना ही खेल कर दे। तो इस तरीके से इन दोनों गैंगस्टरों की दोस्ती हुई। उसके बाद दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। तमाम सारी चीजें रही। अब देखते हैं कि ये दुश्मनी कहां तक जाती है, कौन सी गैंग का खात्मा कौन सी गैंग करती है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।